नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। इंतखाबात 2023 में आ गए। आज गर्मा गर्म माहौल में है, तेलंगाना पूरी उबल रहा है। आज की तारीख में कार हमारे भाई बोले जैसा 180 स्टैचू जा रही हर एक डिस्ट्रिक्ट में। प्रधानमंत्री से लेके गली का लीडर तक हर एक पार्टी एंड कंपनी बोलता हूँ, हर एक कंपनी का आदमी आ रहा, रिप्रेजेंटेटिव आ रहा, खाना खा रहा, होटलों में रुक रहा, चले जा रहा, बोल के जमा क्या बोल के जा रहा बोले तो ये तेलंगाना भाई केसीआर की सिवा किसकी भी नहीं सुनेंगे, उन लोग केसीआर कुछ मदद देंगे बोल के। मगर हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, बदकिस्मती है बोले तो हम नामपल्ली में हम काम करना चाह रहे तो भी हमारी काम लेने को कोई तैयार नहीं है। हम कारनामे ऐसे दिखा के बताए सोए गए सो ये 10 साल में पार्टी को जिंदा लगाए, झंडे को जिंदा लगाए, कंधे से कंधा मिलाए, जो प्रोग्राम बोले वो प्रोग्राम को आए, जो करना था करे, हमारे खुद के फंड से करे, वही किसी की पैसे से नहीं, किसी की पैसों के वजह से नहीं आए। कभी भी आए तो पार्टी की खुद की मदद से लेके खुद की जिम्मेदारी बन के एक घर के जैसा हमारा घर का बड़ा सदर हमारा केसीआर साहब जो बोले वही काम हम कर लेते आए। कारनामे वो तो है इमरान भाई, आप भी देखे सो है, आप आके क्वेश्चन करे सो याद कर लो, इतिहास गवाह है। अभी तक कोई जना यहाँ बैठे से वाला पार्टी में उधर इधर से आया सो नहीं है, एक ही पार्टी में से है, एक ही पार्टी में रहते। और याद रखो ये भी इंतखाबात में 101% तेलंगाना में कार मेज हम पूरे जाएंगे, तेलंगाना में ये पिंक झंडा लहराएंगे, ये डाउटिश नहीं है। सब आप आनंद गोड़कर ने इतने साल काम किए, आज सडन ये फैसला लेना और इकट्ठा पूरे जमा होना, उसका मकसद सब सीधी बात है। उनको जो 2018 में दिए, जब अभी हमारे भाई बोले ऐसा कंधे को कंधा मिला के 600 से 1000 जने की पब्लिक थी। आज देखा गया तो 150 जने नहीं थे साथ में, वो भी पेड वर्कर, उसमें खाली घर के लोग पेड वर्कर, 2-4 लीडर जिसको समझ में नहीं आया उन लोगों को क्या हो रहा बोल के। खाली मैं ठहर गया तो मेरी कैडर बना लिए, तो मेरी कैडर को भाई तुम आ जाओ मैं बात कर तुम बोल के ले लिए, वो कैडर को समझा लिए, खत्म, हमारे को बदनाम कर दिए। और अन्ना की कैडर, प्रकाश अन्ना की कैडर, अश्विन अन्ना की कैडर, उनकी कैडर क्या भाई, हम लोग पूरा कैडर बनाते पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के यहाँ से काम करने के लिए। आप जो भी है, आप इंचार्ज है या जो भी करना चाह रहे, एमएलए लड़ो, और तीसरी बार आप, हमारी ख्वाहिश है थी नेक्स्ट आप एमएलसी बनो, मंत्री बनो, हम वो ख्वाहिश करने वाले हैं। क्यों बोले तो हमारे पार्टी में आए आप तशरीफ लाए थे दूसरी पार्टी से, वो टाइम पे भी हम तुम्हारे के साथ दिए, हम पार्टी में रहते हुए भी अब ये टाइम पे नहीं देते बोल के कैसा समझ रहे भाई। 100% देंगे, मगर हमारे दिल से दिल मिलाना नो, हमारे काम से काम मिलाना नो, बगैर मिल्लत के, बगैर कैस्ट के, बगैर सूरत के, बगैर पॉवर्टी एंड इक्वालिटी में, सब में इक्वालिटी लगाते हमारे साथ काम करो बोलो। हम 101% आज की रात में जाके अब मेरे साथ में आओ, कपड़े ले लेके आता हूँ पूरे 30 दिन के, वहीं रहता हूँ। अगर उन्होंने जगह दिए तो वहां सोया तो, नहीं तो बाहर सोने को भी तैयार है हम लोग। ये वादा रख के आता हूँ। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन है साहब, आप जय केटीआर और जय के, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया भाई, हमारी पार्टी की रफ्तार देख के पूरे लोग आकर्षित होके अंदर आए। अंदर आ गए, बहुत सुकून से ले लिए, पार्टी का नाम बोल के काम का पैसा ले लिए, काम करा लिए, पैसे बना लिए, सब करा लिए। अब इंतखाबात आए तो क्या होता बोले तो मेरे को पार्टी का टिकट होना, मैं भी उम्मीदवार था, आप भी 100 बार बोल के गए थे पूरे यहाँ बैठे से, जो है पूरे ये इंतखाबात में कैसा भी लड़ना, ये जमहूरत हक है, हम इसलिए पूछते, हम हमारी ये हक है बोल के पूछते। वैसा अब नहीं दिए तो पार्टी चेंज हो जाते, उतनी आसान से पार्टी चेंज हो जाते। जो हमारे यहाँ से लड़के जान कुर्बान देने को तैयार था उसके पीछे हम नहीं ठहरेंगे। जो हमारे घर में दे रहा, स्कीमा बोलने गए तो आज रात खत गया थी, स्कीमों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूँ, पूरी देश हमारी स्कीमों को लेकर चले जा रही। और हमारी आज की ये मैनिफेस्टो देखा गया तो हमारे लेके कॉपी करके पूरे 5000 रुपए बड़े भाई घर में औरत को मिल रही तो वजीफा, क्या बोले कौन देगा आज की दौर में 5000 रुपए, समझ के जरा वोट वालो बोली। अब लास्ट क्वेश्चन है साहब, आप एमआईएम को सपोर्ट करेंगे अभी, अब नाराजगी खत्म हो गई तो? नाराजगी नहीं भाई, एक बात बोलता हूँ, थैंक्स गिविंग किसको बोलते हैं, गिव एंड टेक को थैंक्स गिविंग बोलते। एक हाथ लेना एक हाथ देना। जब उनके भांजे साहब बोल रहे कि हमारे मामू को पूरी स्टेट में सपोर्ट करना है, पूरे मुसलमान हमारे मामू को ही देना है वोट बोल के उन्होंने दिए, जब इन रिटर्न गिफ्ट उनके भांजे साहब को हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें तो क्या कमी है बोल के, क्या खराब है उसमें, क्या खराब दिख रहा। जब हमारे मामू बोल के उन्होंने चल रहे, हमारे भांजे बोल के इन्होंने चल रहे, एक का एक को इतना अच्छा प्रेम बांट रहे हो, यही बोल रहे हम भी, क्या कर खराब है कुछ तो भी।
जब पूरी तेलंगाना में जीतने के वास्ते उनके हाथ है, जब हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे भांजे सबको सपोर्ट करो बोलते 100% करेंगे। बिल्कुल ओपन ओपन, इस बात सीधा से सही सीधा। है आप। ओपन जब उन्होंने हमारी पूरी स्टेट को चलाने के वास्ते उन्होंने सामने आए, तो हम खाली एक नामपल्ली छोड़ो बोले तो क्या फर्क पड़ता। साहब नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे फिरका परस्त ताकत है, यहाँ पे जहर उगल रहे हैं साहब। जैसा कि बता रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी दोनों बी टीम है। गुज़िश्ता उन्होंने पार्टी के प्रेसिडेंट बंडी संजय बताया, फिर हाल ही में फेरोज खान कहा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक बात बोलता हूँ, फेरोज तुम्हारा सवाल है साहब। पार्टी बदला नहीं मालूम, कई के वास्ते बदला नहीं मालूम, ये बदलाव कब तक होगा नहीं मालूम। रही बात बीजेपी का एक ही नारा, फसाद जंग लड़ो, देश जम बोले तो उधर, नहीं बोले तो इधर बोले, जैसा वो होने वाला नहीं है, वो सिक्का छल गया। रही बात फिरोज खान, परसों हमारे नामपल्ली में मुस्लिम्स को क्या बोल के बोले, आप बोलो मेरे को याद है, क्या है वो, क्या है वो, नहीं करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, जोड़ो काम को, कारनामा को जोड़ो मगर छोड़ो न को, ये बोलने का है हमारा बात, ये याद रखो। ओके साहब, थैंक यू साहब। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंस के सारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स, नायब लीडर्स और कॉरपोरेटर्स, कंटेस्टेड कॉरपोरेटर्स और जो कॉरपोरेटर के हैसियत से जो दो मर्तबा जो काम करे, पूरे लोग आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो हमारे को ये इस बार जो चिरंजीवी आनंद गौड़ को जो टिकट दिया गया है, वो उससे सारे लोग नाखुश हैं। हमने 5 साल तक उनके पूरे कारनामे झेले हैं और बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं, फिर भी आप उनको टिकट दिए हैं। हमें पूरे ज़ख्म हम पेट में लगा के हम काम करना चाहते थे। हम सिर्फ पार्टी की हैसियत और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमारे एक कर्तव्य से काम करना चाहते थे, मगर हम बहुत ही निराश हो गए। वो हमारे लीडर की तरह साबित नहीं करे, वो हम लीडरों को पूरे एक पेड वर्करों के सर का ट्रीट कर रहे। वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है और हम उसको बहुत ही तीव्र तरीके से हम उसको खंडन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव है और हमारे के.सी.आर. साहब है, इसको नज़रअंदाज ना करें, इसकी बहुत ही गौर फरमाए इसके ऊपर, और ये इसके अंदर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चेंजेस लाने के लिए हम उनको बहुत ही नर्म मिजाज से हम उनकी ख्वाहिश करते हैं। ये जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी पहले से जो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूंसी था और हर टाइम जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, वो धीरे धीरे खोखला बनता जा रहा है। और ये पूरा कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं है, मगर लीडरशिप की वजह से है। हम लीडरशिप, ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, उसको खंडन करते हैं। हम ये हमारे पूरे आज के वर्कर मिलकर हम उसको खंडन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें बदलाव लाए और चेंज लाए और इसको मजबूत करें। साहब आनंद गौड़ आपके ही पार्टी के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के फिल वक्त इंचार्ज है, फिर आप जो सो इंचार्ज की हैसियत से उन्होंने पूरे बीआरएस पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में गाइडेंस चलाया, उसके बाद भी जो सो आप लोग उनका साथ दिए। अचानक उनको टिकट देने पर आप लोगों की नाराजगी किस वजह से ऐसा, और आपकी डिमांड क्या है जो पूरे इकट्ठा जमा हो गए? एक तो ये है, हम ये बहुत ही साबित करना चाहते हैं, आनंद गौड़ तो नॉन लोकल है, वो रहते हैं कोटी में, ये उनका टेम्पररी घर है। ये सिर्फ ये दिखावा करके मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ करके पहली बार टिकट लिए, फिर भी हम सोचे चलो ठीक है, पार्टी ने हम उनको टिकट दिया है, वो काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से वो काम करें वो हम बहुत ही हम पूरे वर्कर्स नाराज़ है। ना हमारे वर्करों को कोई ना स्कीम्स मिले हैं, ना कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, ना कुछ काम किया गया है, ना अधिष्ठान के पास हमारे प्रॉब्लम्स को लेके गए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी वो नज़रअंदाज करके वो कुछ कर भी नहीं सके। वो सिर्फ अपना काम सिर्फ बटोरने के काम पे लगे हुए थे। और इस बार भी हम कोई कंप्लेंट भी नहीं करे। हम दावेदार भी काफ़ी 2-3 थे इस बार टिकट के लिए, मगर जब पार्टी ने जब उनका नाम ऐलान किया है, हम उनके जो विधि विधान है, जो काम करने का तरीका है, हम उसको खंडन कर रहे हैं। और वो एकदम लोकल कैंडिडेट भी नहीं है, ये इस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। साहब आपकी डिमांड पूरी वजीर आला है, जैसा कि के.टी. रामाराव साहब। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब पार्टी 2000 में स्टार्ट हुआ, हम 2004 से पार्टी में हैं। मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स पे रहा हूँ,
वरंगल, मेदक, अपने आदिलाबाद, हर जगह मैं पार्टी के साथ ही काम किया। उस टाइम से मैं पार्टी के में काम करते आया हूँ। मैं हैदराबाद का लोकल हूँ और उस टाइम से ही मैं पार्टी, एक ही पार्टी में हूँ। मैं पार्टी कभी चेंज नहीं किया हूँ और मैं इस वजह से आकर्षित होकर पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ क्योंकि हमारे केसीआर साहब हैं, वो तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं। ये जो हमारा ड्रीम था, जो बचपन में हम जो देखते थे, जो जय तेलंगाना का नारा लगता था, वो नारे से हम आकर्षित होकर हम पार्टी में ज्वाइन करें। हम खुश हैं कि आज को हमारा तेलंगाना हमको मिला है और तेलंगाना आज के दिन उनके हाथों में बहुत ही शामलम है और आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति की ओर बढ़ते जा रहा है। हम उसको बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हम सोच रहे भी नहीं। आपकी डिमांड बार आनंद कुमार गौड़ साहब को टिकट मिले, उनको ना अधिष्ठानम नहीं पहचानते थे या वर्कर नहीं पहचानते थे। उसको वेलकम करके उसको जिताने के लिए पूरे जरे ऐसा काम करे, खा नहीं खाए तो भी काम करके उनको 17,000 वोट दिला। उसके बाद में उनका कारनामा क्या है बोले तो, जो मेन लीडर है, जो नामकारी लीडर है, जो भी कारपोरेटर जीत सकते हैं, अश्विन भाई का मिसेस ठहरे थोड़ा वोटों से हार गया। ऐसा लोगों को कैसा दफन करना, अभिषेक को कैसा दफन करना, कृष्णा को, हमारा रवि साहब को कैसा दफन करना, वेंकटेश कैसा दफन करना, इनके पीछे कोई लगा के दूसरा लीडरों को आगे बढ़ा के ये लोगों को घर में बिठा देना, ये कारनामा से नाराज है। आपको सब जने काम कर रहे हैं, आप इंचार्ज एमएलए रहे, आपको जो काम करे वो लोगों को नहीं करे तो वो लोगों को भी साथ लेके फिर के पार्टी को डेवलप करना। इन कभी एमएलए के ठहरने के बाद में कई सारे अच्छे वर्कर पार्टी छोड़ के गए। मैं एक ही पूछना चाह रहा हूँ आनंद कुमार साहब को, इन्होंने एक वर्कर को पार्टी में ज्वाइन कर रहा है क्या? एक वर्करों का नाम बोलो। किसी को ज्वाइन करना नहीं, ऐसा वालों को भगाने को देख रहा हूँ ना। इन्होंने पार्टी बचाने को आया या तोड़ने को आया, पार्टी को दफन करने को आया, ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, पार्टी अब तो फिलहाल बहुत नाजुक दौर में चल रहा है। नामपल्ली में पूरा तेलंगाना पूरा कार का स्पीड 120 से 180 है, यहाँ 20 से 10 को जा रहा। साहब ये नाराजगी कहाँ तक लेके जाएंगे साहब? साहब ये नाराजगी हम क्या बोल रहे, कार का दौर स्पीड कम से कम 60 रहना, पुलिस का हिसाब से 80 रह सकते, 80 तक तो भी जाना। हम बोलने का क्या है, कम से कम 80 भगाओ बोल रहा हूँ। कार को 80 स्पीड भगाओ, हम भी खुश रहते उसमें बैठने के बाद, पार्टी का वर्कर भी खुश रहना। सब आपको तोड़ने का क्या जरूरत है? एक वर्कर को तोड़ने के लिए कई को देखते, एक वर्करों को कमज़ोर करने के लिए क्या देखते? एक वर्कर कमज़ोर हुआ, पार्टी कमज़ोर होती, न्याय हमारा केसीआर साहब कमज़ोर होता यहाँ लोकल में। ये चीज़ क्यों कर रहे हैं आप? चंद लोगों को, पेड वर्करों को लेके आप नॉमिनेशन डाले, वो शर्म की बात है। शर्म की बात है। अब जो नॉमिनेशन डाले, गए से 18 में डाले, एक बार दिखाएंगे शानदार से बड़े बड़े लीडर आपके साथ थे। आज कहाँ गए वो लीडर? आप पूरे क्यों नहीं आ रहे? आपका दिल को सोचने की बात है ये, आप सोचने की बात है ये, आप क्यों नहीं सोच रहे? साहब एक लास्ट क्वेश्चन, खाली क्या सोच रहे बोले तो, ये महीना गुजर गया तो बाद में 5 साल किसको क्या कर तुम देखो, सबको दफन कर तुम। मैं चलो कुछ हूँ, 2000 भी आंदो कुछ हूँ बोल रहा हूँ ना। साहब आपसे 100%। हम तो यही चाह रहे, इनको डालने के क्या ओटा बांट रहे। एमएम वाले अगर हमारे को डबल बेडरूम को भी सपोर्ट कर तुम बोले, एमएम वालों को आके हम अलायंस का पार्टी है, हम आपको जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, आप भी आपका शेयर भी बराबर रहेगा बोल के बोलो, हम दिल से काम करेंगे। एमएम को डायरेक्ट आप काम करेंगे 100% करेंगे। डायरेक्ट करेंगे। हमारा केसीआर साहब भी बोले एमएम को साथ असेंबली में बोले। साथ दे बोले, हम साथ देंगे। साथ देंगे। इसको नहीं देते। ओके साहब, थैंक यू साहब। राइट।